जीके बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट इंग्लिश का प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिससे कि आपको बैंक अथवा एसएससी में कोई कठिनाई ना आए और आप इंग्लिश को बखूबी अच्छे से समझ और सीख सकें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ऐसी अपडेट जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाबा को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना आवश्यक है, जिससे कि आगे की अपडेट हम दे सकें। आइए तो शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश का कुछ बेसिक्स देखेंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि इसमें लड़कों को काफ़ी दिक्कत आती है। फिर वो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और कहते हैं मेरे इंग्लिश में कम नंबर आते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, वो इंग्लिश वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। हमारे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। वो सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट हो सकता है, वो लिविंग बीइंग एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है, या यूं कह ले जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इन्हीं में से दो होगा कोई। ठीक है, अगर कोई पूछे क्या बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस लिखा जा सकता है, तो हमें जवाब देना होगा नहीं। बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यू डिडंट डाउनलोड न्यू पीडीएफ यस्टरडे। मैं यहाँ कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ सब्जेक्ट की चर्चा करूँगा, तो आपको आगे की देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें कि यू क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों है हम इसे सब्जेक्ट कह रहे हैं ये जानते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो नाउन या प्रोनाउन जो काम को परफॉर्म करे, यानी जो कार्य करे। हिंदी में कर्ता बोल सकते हैं, जो काम को करे, जो काम को परफॉर्म करे, जो वर्क को परफॉर्म करे। ठीक है, जैसे वी आर वर्किंग विथ यू, यहाँ सब्जेक्ट वी है। ठीक है, वी आर वर्किंग विथ यू, यहाँ वी जो है यहाँ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्योंकि ये काम परफॉर्म कर रहा है, ये पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर इज ए काउ इन द फील्ड, यहाँ COW है। थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कृपया करके माइंड ना करें। तो देयर इज ए काउ इन द फील्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो जवाब है नहीं। यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो काऊ है वो फील्ड में खड़ी है। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें इतना पता है कि काऊ खड़ा है, बस वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस वजह से, लेकिन मैंने पहले बताया था कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन नहीं सकता। तो हमने यहाँ लिख दिया है देयर इज ए काउ इन द फील्ड। यहाँ जो देयर है वो डमिंग सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, जो कि हम यूं कह ले, डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है नकली करता, जो दरअसल है ही नहीं, नकली करता। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच, यहाँ पे माई फ्रेंड्स हैं, वो काम को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ जो माई फ्रेंड्स है ना, वो भी एक डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट भी कह सकते हो। देयर आर मैनी न्यू स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, यहाँ कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, बट पहले ही बताया था मैंने कि कोई भी सब्जेक्ट बिना, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन नहीं सकता। तो यहाँ देयर क्या होगा, डमी सब्जेक्ट होगा, नकली करता। सब्जेक्ट कोई नाम, नाउन, प्रोनाउन, इट, देयर, ये इट और देयर क्या है, डमी सब्जेक्ट, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, आइए ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब है सिंपली कर्ता, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब है, मुझे माफ़ कीजिएगा, कर्म होता है। यानी सिंपल भाषा में हम कहें कि सब्जेक्ट जो काम करता है और ऑब्जेक्ट उस काम को जो रिसीव करता है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो काम को रिसीव कर रहा है, वो काम परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो काम को रिसीव कर रहा है। ठीक है, हाँ, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ये ज़रूरी नहीं। यानी कोई पूछे कि बिना
ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है? तो आपका जवाब होगा हाँ हाँ, बन सकता है। ठीक है। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम को परफॉर्म कर रहा है, और जो इसको रिसीव कर रहा है यानी जो पढ़ रहा है वो कौन है? वो जो रिसीव कर रहा है वो, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और टीचिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है, और न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। ठीक है। माई ब्रदर इज ब्रीथिंग विथ स्टिक। माई माई मदर इज बीटिंग विथ स्टिक। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो मदर है, स्टिक क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसी की सहायता से मारा जा रहा है। माई मदर इज बीटिंग विथ स्टिक। अगर मैं ये कह लूँ कि आई एम ब्रीदिंग, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दे रहा था, उसमें ब्रेथ मैं समझाना चाह रहा था ये काम है, लेकिन ये काम को हम खुद परफॉर्म नहीं करते हैं, ये काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। ये बहुत अच्छा जानकारी था, इसे मैं पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, बीटिंग की जगह ब्रीथिंग कहकर। देखिए ब्रीथिंग ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ब्रीथिंग से कोई सब्जेक्ट बनता है तो गलत होगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है? जो काम करता है और या अगर किसी सेंटेंस में काम किया गया है तो वो काम सब्जेक्ट द्वारा ही किया गया होगा। ठीक है। अगर अगर सेंटेंस में कोई काम ना हो तो डमी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे देयर हो गया, इट हो गया, और ऐसे और भी वर्ड्स हैं। सब्जेक्ट अपने काम को करने के लिए जिन व्यक्ति का वस्तु का सहारा ले वो ऑब्जेक्ट है, या यूं कह ले सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को अगर वो ऑब्जेक्ट या जो व्यक्ति नाउन या प्रोनाउन उस काम को रिसीव कर ले तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमने ये जाना। सब्जेक्ट के काम को जो रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट होता है, बता ही चुका हूँ। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग होता है, एक होता है इनडायरेक्ट लिविंग बीइंग जो कि होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे जानते हैं कि आई मेट माई न्यू फ्रेंड्स, इसमें जो न्यू है वो क्या है? नॉन लिविंग है, और फ्रेंड क्या है? लिविंग है। तो जो फ्रेंड है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जो न्यू होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई गॉट माई न्यू कार। ठीक है, जो कार है वो नॉन लिविंग थिंग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, न्यू कार ये पूरा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया सेंटेंस में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये देखिए एग्जांपल, आई गेव हिम ए न्यू बुक। आई गेव हिम यानी काम को रिसीव कौन कर रहा है? हिम। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग है ये। ए न्यू बुक यानी नया किताब। यहाँ पे न्यू बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हुए, ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो हिम है और ऑब्जेक्ट टू जो न्यू बुक है। सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद यूज़ होता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। आखिरकार ये कॉम्प्लीमेंट कौन सी बला है? कॉम्प्लीमेंट जिसको हम पूरक बोलते हैं, एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पहचान को पूरा करे। सिंपल सी बात है कि जो नाउन या प्रोनाउन के जो इंट्रोड्यूस करे उसको या उसकी पहचान को बताए, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट की पहचान बताएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की पहचान बताएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पहचान बताया जा रहा है कि तुम एक विद्यार्थी हो। तो ए स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। ही इज़ ए गुड
कुक, वो अच्छा पकवान है। ठीक है। जो बनाता है खाना में उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन वो अच्छा खाना बनाने वाला है, ऐसे कह लो, सिंपल रहेगा। मैं ठीक है। तो ही इज़ ए गुड कुक या आई एम ए गुड कुक, यहाँ पे क्या है, आई नहीं तो ही, ये क्या बता रहा है कि वो अच्छा पकाने वाला है। तो यहाँ पे ये जानकारी दे रहा है, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट की पहचान को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान को पूरा करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यहाँ हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट क्या है, उसकी पहचान बता रहा है कि वो जो हिम है, जो आदमी है, वो क्या है, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान जो बताए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऐसा मैंने बताया था। तो ये हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमने जान लिया, जो कॉम्प्लीमेंट भी जान लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट की पहचान को बताने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को की पहचान बताने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब अतिरिक्त जानकारियाँ हैं। डमी सब्जेक्ट क्या है, ये सब हमने चर्चा कर लिया। अब बहुत से लड़के कन्फ्यूज़न में रहते हैं, यहाँ तक कि आज के डेट में भी लड़के कन्फ्यूज़न है, ये काउंटेबल नॉन काउंटेबल क्या है। तो इसको ऐसे मत कहिएगा कि काउंटेबल का मतलब ये होता है कि हम हाथ से काउंट कर लें, डेट इज़ काउंटेबल। जो ना काउंट कर पाए वो अनकाउंटेबल, ये गलत है, सरासर गलत है। ठीक है। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिनने की ज़रूरत पड़े। जैसे स्टूडेंट्स, कभी स्टूडेंट देखा है क्लास में क्या होता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो उनमें हमेशा अटेंडेंस लगता है, तो उनको गिनने की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। टीचर्स काउंटेबल नाउन है, उनको भी गिनने की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयज़ काउंटेबल नाउन है, इनको हम गिना जा सकता है और गिनने की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। जैसे सन को कभी गिना है नहीं, लोग कहते हैं सन तो है ये जो दिख रहा है, तो ये नहीं है सन, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सन क्या है, स्टार है, बस आपने उसको अपनी भाषा में सन कह दिया, सूरज कह लिया। तो ऐसे सन बहुत ढेर सारे होंगे और इसलिए इनकी गिनने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो सन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। मून, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। मून कैसे आ गया, क्योंकि मून को हमने नाम दे दिया है। मून एक्चुअली क्या है, ये सब प्लेनेट है। ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे सब प्लेनेट होंगे। जैसे सन के भी प्लेनेट, सब प्लेनेट्स क्या, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये सब प्लेनेट है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये काउंटेबल है। ठीक है। सन हो गया, मून मून हो गया, अर्थ हो गया, हेयर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है वो काउंटेबल नाउन का बनाया जाता है, ना कि अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन का अगर प्लूरल बनाया गया तो बहुत भद्दा बनेगा। मैं बताऊंगा ये किस बुनियाद पे बनता है। ठीक है। इसका आगे हम जाके चर्चा करेंगे कि कैसे यूज़ होता है उसका। जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। ठीक है। और एक बात याद रखिए, कभी भी आपको डाउट हो कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, क्या पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था उन्होंने, जी के बाबा ने, ठीक है, तो इतना याद रखिए, जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनको डिवाइड करते जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप को जब बनाओगे ना तो उनकी ग्रुप बनती जाएगी। लेकिन एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा लग रहा है कंसेप्ट लेकिन है बहुत बड़ा। वाटर लेते हैं, वाटर को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करोगे तो भी वाटर, फिर और डिवाइड करो तो क्या बनेगा, फिर वाटर। चलो वाटर की एक बूंद उठा लो, क्या है वो, वाटर है। चलो वाटर का एक एटम के बराबर बूंद उठाओ इंजेक्शन से, वो क्या है, वाटर है। तो वाटर को चाहे जितना डिवाइड करो वो वाटर ही रहेगा। ठीक है। एयर ले लो, एयर को डिवाइड करो एक पार्टीशन से तो भी एयर रहेगा, और डिवाइड करो एयर ही रहेगा। एयर कभी डिवाइड हो नहीं सकता। तो ये बहुत ही अच्छा है समझने के लिए कंसेप्ट। सिर्फ डिवाइड करते जाओ और पता करते जाओ कौन काउंटेबल कौन अनकाउंटेबल। ठीक है, ये हो गया। आइए जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है, कैसे बनता है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो वर्ब में अगर
अगर एस या एस लगा दें तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे कि इज़ हो गया, डज हो गया, हैज़ हो गया, वाज हो गया, गोज हो गया, प्लेज हो गया, रीड्स हो गया, विन हो गया, विंस। तो ये क्या है, सिंगुलर है, उसमें बस एस या एस जोड़ना है। ठीक है। अब जैसे कि बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो प्लुरल है, तो वर्ब में भी एस चलो जोड़ देते हैं तो वो भी प्लुरल होगा, ये कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है ये गलत है। वर्ब में अपोजिट रूल होता है, नाउन के ठीक अपोजिट रहता है। ठीक है। नाउन का बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस जोड़ देते हैं, लेकिन वर्ब में बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस या एस नहीं जोड़ते हैं, उसको सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसा ही रखते हैं। लेकिन अगर उसमें एस या एस जोड़ा तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखें इसको। ठीक है। अब जैसे प्लुरल वर्ब है, इसे कैसे बहुवचन क्रिया कैसे बनाएंगे? सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा आपका? प्लुरल वर्ब होगा, जैसे आर, डू, हैव, वर, गो, प्ले, रीड, विन, ये सब। ठीक है। ये हो गया एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसा हिस्सा जिससे आप अच्छे से इंग्लिश को आगे समझ सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो ये इंट्रो था। ठीक है। एक होता है पार्टिटिव, एक होता है एट्रीब्यूट। आइए जानते हैं ये भी क्या है। ठीक है। हमने सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर दिया है कि सेंटेंस बना है तो उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। पार्टिटिव बोलते हैं सेंटेंस का हिस्सा, और एट्रीब्यूट कहते हैं अतिरिक्त जानकारी। ठीक है। पार्टिटिव मतलब पार्ट से बना हुआ है, पार्ट से बना है जिसका मतलब होता है हिस्सा। जैसे आई वेंट देयर यस्टरडे एंड सा मैनी स्टूडेंट। तो आई वेंट देयर यस्टरडे एंड सा मैनी स्टूडेंट, सा मैनी स्टूडेंट जो है वो क्या है, पार्टिटिव है, ये सेंटेंस का हिस्सा है। और आई वेंट देयर यस्टरडे ये सब क्या है, एक सेंटेंस का हिस्सा है। इसको अगर हटा देंगे, आई वेंट देयर, ठीक है, एंड सा मैनी, कुछ बन नहीं रहा है, तो इसको रखना जरूरी है, तो इसको हम पार्टिटिव बोलते हैं, यानी कि ये सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या होता है, अतिरिक्त जानकारी, जो सेंटेंस को पूरा तो हो जाए लेकिन उसके अलावा भी कुछ जानकारी दे। ठीक है, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास तो समझ में आ रहा है कि क्लास होगा, लेकिन ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास का मतलब ग्रुप, लेकिन ऑफ स्टूडेंट बच्चों का क्लास। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो क्लास है वो एक, जो समूह है वो एक बच्चों का है। तो ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट हो गया। कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया। ठीक है, ये बता दिया। इससे आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य है, ऑब्जेक्ट रिसीव ग्रहण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो पहचान बताया, पहले ही बता चुका हूँ, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर हम हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे की वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। बाय, और पढ़ते रहें।